जय हिंद साथियों, वेलकम टू एपी मैथ्स आईटी। आज हम लोग इस वीडियो में प्रश्न बैंक 2021-22 विषय रसायन शास्त्र कक्षा 11वीं इकाई 7 साम्यावस्था से संबंधित एक अंक वाले प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यह इस साम्यावस्था वाले चैप्टर का पार्ट 2 है। इससे पहले हमने इसी चैनल पर पार्ट 1 अपलोड कर दिया है, जिसमें हमने एक अंक वाले प्रश्नों में प्रश्न क्रमांक 1 से 9 तक के सॉल्यूशंस देखे थे और उनको समझे थे। अब हम प्रश्न क्रमांक 10 से स्टार्ट कर रहे हैं। इस वीडियो में हम प्रश्न क्रमांक 10 से लेकर प्रश्न क्रमांक 19 तक के सॉल्यूशंस को देखेंगे। तो चलिए, प्रश्न क्रमांक 10 है हमारे पास। BF3 की अम्लता की व्याख्या निम्नलिखित में से किस संकल्पना के आधार पर की जा सकती है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे बताना है BF3 जो है, इसकी अम्लता की व्याख्या हम किस सिद्धांत के अनुसार यहाँ पे कर सकते हैं। तो BF3 जो कंपोनेंट है उसे हम ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ पे आर्हेनियस पहला ऑप्शन है हमारे पास, आर्हेनियस संकल्पना। तो आर्हेनियस संकल्पना क्या कहती है हमें? अम्ल वे होते हैं जो H+ आयन मुक्त करते हैं और क्षार वे होते हैं जो OH आयन आयन मुक्त करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ना तो H+ आयन है ना ही OH- आयन है, तो आर्हेनियस तो यहाँ पे आएगा नहीं। ठीक, फिर आता है सेकंड, ब्रॉन्स्टेंट लॉरी संकल्पना। तो ब्रॉन्स्टेंट लॉरी संकल्पना हमें क्या कहती है? अम्ल वो होते हैं जो प्रोटॉन दाता होते हैं और क्षार वो होते हैं जो प्रोटॉन ग्राही होते हैं। तो यहाँ पे BF3 में प्रोटॉन वाली चीज़ भी जैसी कुछ है नहीं, है ना। नेक्स्ट क्या है हमारे पास में? लुईस संकल्पना। ठीक है, तो लुईस संकल्पना क्या होती है? ये हमें कहता है कि जब भी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही, यानी कि कोई भी कंपोनेंट इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही हो, है ना, तो वह अम्ल होता है, और जब कोई कंपोनेंट इलेक्ट्रॉन युग्म दाता हो तब वह क्षार होता है। जैसे आप यहाँ पे देखिए BF3 में, BF3 की संरचना में आप जानते हैं कि जो B है ये क्या है? केंद्रीय परमाणु। ठीक है, कि B क्या है? केंद्रीय परमाणु, और B यानी बोरॉन, इसका परमाणु क्रमांक होता है 5। जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो वो कुछ इस तरह से होता है 1s2 2s2 और 2p1। अब जब ये एक्साइटेड स्टेज में आता है तो यहाँ S का एक इलेक्ट्रॉन P में चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन S में है, एक इलेक्ट्रॉन P में है और अगला इलेक्ट्रॉन भी P में है। ठीक है, तो यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन क्या है? अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और ये 3 तरह से कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है फ्लोरीन के साथ। ठीक है, तो फ्लोरीन के साथ एक इलेक्ट्रॉन लेकर के इसने एक युग्म बना लिया, फिर एक फ्लोरीन के साथ युग्म बना लिया, फिर एक फ्लोरीन के साथ युग्म बना लिया। लेकिन अब यहाँ पे अभी आप देख रहे हैं कि जो P उपकोष है इसमें एक बॉक्स इसका क्या है? खाली है। ठीक है, तो ये क्या कर सकता है? यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर सकता है। ठीक है, क्योंकि ये बॉक्स इसके पास में अभी खाली है, तो ये क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही हुआ। ठीक है, तो BF3 की अम्लता हमने किससे बताया? लुईस संकल्पना से बताया। ठीक है ना, इसका ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर होगा। और D क्या है? ब्रॉन्स्टेंट लॉरी तथा लुईस। तो ब्रॉन्स्टेंट लॉरी तो आएगा नहीं, इसलिए D ऑप्शन इसका कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास में ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, समायन प्रभाव का उदाहरण है। तो इसका ऑप्शन नंबर B इसका राइट आंसर है। देखिए, समायन प्रभाव क्या होता है आप उसे समझिए पहले। ठीक है, जब भी किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य के विलयन में कोई ऐसा प्रबल विद्युत अपघट्य मिलाया जाता है जिसमें एक ऐसा आयन होता है जो कि दुर्बल विद्युत अपघट्य में भी होता है, तो दुर्बल विद्युत अपघट्य का आयनन कम हो जाता है। इसे उभयनिष्ठ आयन या समआयनी प्रभाव कहते हैं। देखिए यहाँ पे NH4 आयन, इसमें NH4 जो है ये अपने आयनों में विभक्त किस तरह से होता है? NH4+ आयन और OH- आयन। अगर हम इसमें तृतीय समूह के परीक्षण में हम क्या मिलाते हैं? अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो अमोनियम क्लोराइड क्या है? NH4Cl। अब इस NH4Cl में जब ये आयनों में विभक्त होता है तो ये भी क्या होता है? NH4+ आयन और Cl- आयन। तो इसमें NH4+ आयन दोनों में क्या हो जाता है? समान हो जाता है। तो ये क्या, कौन सा इफेक्ट दर्शा रहा है यहाँ पे? सम आयन प्रभाव। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर B इसका राइट आंसर है। प्रश्न 12 है, pH मापक्रम की अवधारणा प्रदान की गई। तो सन 1909 में सोरेनसन द्वारा हमें pH मापक्रम की अवधारणा प्रदान की गई थी। इसका ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, लुईस अम्ल है। तो हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें हमें बताना है लुईस अम्ल क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले लुईस अम्ल को समझना होगा। लुईस अम्ल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही। ठीक है, वो क्या होता है? लुईस अम्ल। और इलेक्ट्रॉन युग्म दाता क्षारक होता है। ठीक है, ये लुईस की अवधारणा के अनुसार है। अम्ल क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही, और क्षारक इलेक्ट्रॉन युग्म दाता। ठीक, तो यहाँ पे SO3 जो है ना, SO3 जो है ये इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर सकता है, इसलिए यहाँ पे लुईस अम्ल को क्या होगा हमारे पास में? SO3, ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास CuSO4 है।
अब ये CuSO4 किस तरह से बना हुआ लवण है ये हमें बताना है, ठीक है। तो CuSO4 बनने की अभिक्रिया मैंने यहाँ लिख दिया हूँ। H2SO4 प्लस CuOH ट्वाइस से मिल करके क्या बनता है, यहाँ पे लवण बनता है CuSO4 और 2H2O यहाँ पे हमें मिलता है, ठीक है। तो इसमें H2SO4 क्या है, प्रबल अम्ल, और CuOH ट्वाइस क्या है हमारे पास में यहाँ दुर्बल क्षार, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ये प्रबल अम्ल व दुर्बल क्षार से मिलकर बना लवण है CuSO4, ठीक। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास 0.01 मोल NaOH का pH मान क्या होगा। तो आप जानते हैं NaOH अपने आयनों में विभक्त होता है Na प्लस और OH माइनस आयन में, जिसमें हमारे पास में OH माइनस आयन की सांद्रता गिवन है 0.01 मोल, ठीक है। तो POH हम ज्ञात कर लेंगे। यहाँ पे हमारे पास में OH माइनस आयन दिया हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे क्या ज्ञात कर रहे हैं, POH। और POH ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है हमारे पास में माइनस लॉग OH माइनस आयन। तो इसमें हम OH माइनस आयन की जगह में इसकी वैल्यू को रख देंगे, ठीक है। तो क्या है ये वैल्यू 0.01, ठीक। अब माइनस लॉग और 0.01 को आप लिख सकते हैं 1/100, ठीक है। 1/100 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर -2, ठीक है। अब यहाँ पे लॉग का सूत्र लगेगा। तो लॉग का सूत्र क्या होता है, लॉग m की पावर n अगर है तो पावर सामने आ जाती है, n log m हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे -2 जो घात है ये घात सामने आ जाएगी। तो यहाँ अब हमारे पास में सॉल्यूशन क्या होगा, माइनस और इंटू में -2 log 10, ठीक है। log 10 की वैल्यू 1 होती है और माइनस माइनस का प्लस, तो यहाँ पे 2 log 10 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 2, ठीक है। तो POH की वैल्यू हमारे पास में आ गई 2, और एक संबंध होता है हम जानते हैं pH और POH के बीच में। तो POH प्लस POH इज इक्वल्स टू होता है 14, और यहाँ पे POH की वैल्यू हमने निकाल लिए हैं, तो इस वैल्यू को हम यहाँ रखेंगे। हमारे पास में pH की वैल्यू आ जाएगी 12, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास में ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा 12, ठीक है। 0.01 मोल में NaOH का pH मान क्या होगा, 12, ठीक। इसी तरह से हमारे पास में नेक्स्ट प्रश्न है 10 की घात -10 मोल NaOH विलियन का। यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे विलियन का लगभग pH मान कितना होगा। तो यहाँ पे आंसर आता है ऑप्शन नंबर सी। मैं आपको इस वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो हम इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा, चैनल पर बने रहिएगा। नेक्स्ट है हमारे पास कौन सा ऋणायन दुर्बलतम क्षार है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। NO3 माइनस आयन क्या होता है, दुर्बलतम क्षार होता है। फिर अगला प्रश्न है यदि किसी जलीय विलयन के pH का मान 0 हो तो वह अम्लीय होता है, ठीक। आप याद रखेंगे इसे, ये क्या होता है, अम्लीय। अगला प्रश्न है साम्य स्थिरांक Kc की इकाई अभिक्रिया N2 + 3H2 = 2NH3 के लिए होगी। तो ये क्या है, अमोनिया निर्माण की हैबर प्रक्रम विधि, ठीक है। इसमें हमारे पास Kc की इकाई क्या होती है, लीटर स्क्वायर प्रति मोल स्क्वायर, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारे पास उचित संबंध जोड़िए। यहाँ पे हमें सही जोड़ी गिवन है। इसमें देखिए पहला नंबर क्या है, पीएच स्केल। तो पीएच स्केल हमें किसने इंट्रोड्यूस करवाया है, सोरेनसन ने, ठीक है ना। पहले का क्या आएगा, सोरेनसन। सेकंड है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है, दुर्बल विद्युत अपघट्य है। नंबर 3 है संघनन, और इसका आंसर आएगा द्रव गैस साम्यावस्था, ठीक। नेक्स्ट है क्षार। तो क्षार क्या होते हैं, प्रोटॉन ग्राही। और द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम हमें गुलबर्ग तथा वागे ने दिए थे, ठीक है। तो सही जोड़ी का आंसर कुछ इस तरह से होगा 4 3 5 1 2, ठीक। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियोस में हम 2 अंक और 3 अंक वाले प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आप चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।